न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीतारमण ने शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय उन परिवारों का आभारी है। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जोधपुर की, जहां पर वैभव गहलोत पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जोधपुर से वैभव गहलोत इस बार उम्मीदवार है, कांग्रेस से वो उम्मीदवार चुने गए हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी ललित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ललित, यहाँ पर वैभव गहलोत पहुंचे हैं, लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल, पहली बार टिकट मिलने के बाद पहुंचे हैं तो उसका क्रेज साफ तौर पे कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। सुबह 9 बजे से ही कार्यकर्ता लगातार पूरे जिले से यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे और जोधपुर रेलवे स्टेशन के अंदर और बाहर कार्यकर्ताओं की लंबी फौज यहाँ पे है और हर कार्यकर्ता वैभव गहलोत का स्वागत करना चाहता है। हाथ में वैभव गहलोत के पोस्टर हैं, कोई माला लेके आया है, कोई पगड़ी लेके आया है। तो तमाम तैयारियां कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर पे की है और वो पहुंचे हैं। वैभव गहलोत जोधपुर पहुंच चुके हैं, स्टेशन से अब उतरे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश साफ तौर पर देखा जा रहा है और कार्यकर्ता माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। जी ललित, इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वैभव गहलोत का? क्या इस पर कोई जानकारी, क्या कहीं कार्यकर्ताओं से क्या वो बैठेंगे, बातचीत करेंगे? देखिए, आज पूरा लंबा चौड़ा कार्यक्रम है वैभव गहलोत का। वो जोधपुर में आज अब से लेकर शाम तक कार्यक्रम उनका तय है। यहाँ से बाहर सबसे पहले वो कांग्रेस कार्यालय जाएंगे, जहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सहित तमाम जो देश के हैं उनको माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और उसके बाद वो रातानाडा स्थित गणेश मंदिर में जाएंगे और भगवान गणेश की दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद होटल अजीत भवन जाने का उनका कार्यक्रम है। साथ ही दो जो पूर्व मुख्यमंत्री जोधपुर के रहे हैं उनके स्थल पर जाएंगे, उनको पुष्पांजलि देंगे और उसके साथ वापिस वो जो है जो माँ चामुंडा का मंदिर है वहां पे भी पूजा अर्चना करेंगे। जी ललित आपके पास मैं लौटूंगी, वापस आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को हम बता दें कि जोधपुर जब वैभव गहलोत पहुंचे तो उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। तो न्यूज 18 से बातचीत में वैभव गहलोत की पत्नी ने कहा है कि वैभव गहलोत जोधपुर का बेटा है और उनकी जीत पक्की है। बहुत खुशी है और मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं की बहुत खुशी है। जोधपुर शहर का बेटा आ रहा है। पहले मेरे ससुर जी थे, अब इनको सबको कार्यकर्ताओं की टीम है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और सब इन्हीं को मेहनत करनी है। और अब लग के हमारी पूरे राजस्थान में 25 से 25 सीटें आएंगी, इसका पूरा विश्वास है मुझे। बहुत खुशी है और मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं की बहुत खुशी है। जोधपुर शहर का बेटा आ रहा है। पहले मेरे ससुर जी थे, अब इनको सबको कार्यकर्ताओं की टीम है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है और सब इन्हीं को मेहनत करनी है। और अब लग के काम पे लगना है, डटना है और जीत हमारी पूरे राजस्थान में 25 से 25 सीटें आएंगी, इसका पूरा विश्वास है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। वैभव गहलोत की धर्मपत्नी थी, उससे जब वैभव गहलोत यहाँ पर पहुंचे उससे पहले उनसे जब न्यूज 18 ने बातचीत की तो उनका कहना था कि कांग्रेस की इस बार जीत तय है और वैभव गहलोत जिस तरह से उनके पिता ने यानी सीएम अशोक गहलोत ने जिस तरह से जोधपुर की सेवा की है उसी तरह से वैभव गहलोत भी अब मैदान में उतर चुके हैं। और ललित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी ललित, कार्यकर्ताओं में तो खासा उत्साह है ही और साथ ही में हमने सुना भी वैभव गहलोत की जो धर्मपत्नी थी उनका भी ये कहना है, उनके मन में भी यही विश्वास है कि इस बार जीत तय है और 25 की 25 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगे। देखिए, ये आत्मविश्वास से लबरेज थी उनकी धर्मपत्नी, अपनी बेटी को साथ लेकर आई थी। तमाम कार्यकर्ताओं की फौज देख के उनके चेहरे पे साफ तौर पर प्रसन्नता झलक रही थी। बड़े कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा कि वैभव जोधपुर का बेटा है। उनके जो ससुर हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने कई सालों तक यहाँ की सेवा की है, यहाँ के उन्होंने विकास कार्य कराए हैं और अब उनका बेटा जो वैभव गहलोत है वो चुनावी मैदान में है। तो बिल्कुल आत्मविश्वास था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी जीत हो चुकी है, इन शब्दों को भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये एक आत्मविश्वास दिखाता है टिकट मिलने के बाद जिस तरह से कार्यकर्ता यहाँ उमड़े हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं की फौज देखी आत्मविश्वास साफ तौर पर झलक रहा था। जी ललित, उसके अलावा पहले जब तक जो पहली लिस्ट है कांग्रेस की जब जारी नहीं हुई थी तो ये माना जा रहा था, कयास ही लगाए जा रहे थे कि जालौर से शायद इन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन आखिरकार बाद में बात बनी जोधपुर पे। शायद जोधपुर इसलिए क्योंकि ये गृह जिला रह चुका है मुख्यमंत्री का खुद और मुख्यमंत्री यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं, तो शायद उनको लगता है कि एक बार फिर से उनके बेटे इस बार जोधपुर वासियों की सेवा करेंगे, जोधपुर के लिए काम करेंगे, तो ऐसा सोचकर शायद जोधपुर को चुना गया। देखिए, जाति समीकरणों को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे थे कि वैभव गहलोत को जालौर से लड़ाया जाएगा। जोधपुर क्योंकि ये राजपूत
वोटों की संख्या ज्यादा है, तो जी। इससे पहले राजपूत प्रत्याशी ही दोनों पार्टियों से चुनावी मैदान में रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पे 3 से 4 बार सांसद रह चुके हैं। सरदारपुरा विधानसभा से 98 के बाद में लगातार विधायक रहे अभी तक हैं। वो मुख्यमंत्री 3 बार सीएम बने हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पे बहुत जुड़ाव है मुख्यमंत्री से, और यही कारण है कि गहलोत ने जोधपुर से उन्हें चुनावी टिकट दिया है और जोधपुर से उनको चुनावी मैदान उतारा है। जी, और शायद ललित पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे वैभव गहलोत, और ऐसे में एक प्रेशर भी बन जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो यही उम्मीद की जाती है कि एक बड़ी जीत वो दर्ज करें। तो ऐसे में वैभव गहलोत से जब बातचीत हुई हो, न्यूज़ 18 ने जब वैभव गहलोत से बातचीत करी हो, तो क्या कुछ उनका क्या कहना था? देखिए, जब टिकट मिला तो सहयोगी उन्होंने जयपुर में उनसे बात की थी, उनको साफ तौर पर कहना था, और मुद्दों की बात पूछी तो उन्होंने कहा था कि जोधपुर की उपेक्षा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पूरे चुनावी अभियान विधानसभा में कह रहे थे कि जोधपुर चूंकि उनका गृह क्षेत्र है, तो इसीलिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जोधपुर के तमाम विकास कार्य रुक गए हैं, और यही बात वैभव गहलोत भी रह रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से जोधपुर की उपेक्षा हुई है, अब वो उपेक्षा नहीं होगी और वो जोधपुर की सेवा करेंगे। तो ये मुद्दे उन्होंने पहली जो बातचीत हुई थी न्यूज़ 18 से तो बात कही थी। बहरहाल अब आज जोधपुर पहुंच चुके हैं। आज बहुत लंबा चौड़ा उनका कार्यक्रम है, मंदिरों का दर्शन करेंगे, तो पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो मूर्ति है वहां पे जाके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कांग्रेस कार्यालय में अब जाएंगे। तो ये तमाम जिस तरह से कार्यक्रम बना है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और उसी उत्साह के साथ लगातार कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ललित, हम तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं। शायद कार्यकर्ताओं का जोश और इतनी ज़्यादा एक झलक, और इन्हें बधाई देने के लिए, वैभव गहलोत को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे हैं। फूल मालाओं के साथ में मौजूद है, तख्तियाँ उनके हाथ में हैं। ऐसे में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है वैभव गहलोत को यहाँ से निकलने में। तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर नारे लगाए जा रहे, वैभव गहलोत को यहाँ पर उनका किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। जोधपुर हॉट सीट हो चुकी है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव मैदान में है। तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, हॉट सीट है। लेकिन दूसरी ओर कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। आप देखें कि जिस तरह से भीड़ उमड़ी हाथ में कट्टे लेके आए हैं। इससे पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे धन्यवाद सभा की थी उन्होंने, और पूरे संभाग में उन्होंने सभाएं की थी, तो वहां पर भी कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि वैभव गहलोत को टिकट दिया जाए। हर चुनावी सभा में, धन्यवाद सभा में नारे लगे थे वैभव गहलोत के, और तभी से मांग की जा रही थी कि वैभव को जोधपुर से टिकट दिया जाए। हालांकि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए जोधपुर से टिकट दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ इनके बेटे हैं और सामने गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव मैदान में है। और वही शायद ललित, अगर देखा जाए तो जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं और सामने वैभव गहलोत कांग्रेस से, तो ये नहीं है कि ये चुनौती बहुत आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको पाटने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए, निश्चित तौर पर मुकाबला बहुत कड़ा है, खास तौर पे बीजेपी के लिए। सामने मुख्यमंत्री का बेटा है, जोधपुर से लगातार वो सदापुरा से विधायक रहे हैं अशोक गहलोत, और खुद यहाँ से 3 से 4 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, और ऐसे में उनका बेटा सामने मुकाबले में है, तो बहुत कड़ा है। और इसी को देखते हुए कल हमने सवाल भी किया था उनसे, जो उनकी प्रेस वार्ता हो रही थी शेखावत जी की, तो उन्होंने कहा था कि ये जनता इस बात का जवाब देगी, वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। तो बिल्कुल वाकई में ललित, अब जनता को ही तय करना है कि किसे वो अपना नेता चुनती है और किसे नहीं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इलेक्शंस बिल्कुल नज़दीक हैं, और ऐसे में कौन यहाँ पर जीत दर्ज कर पाता है। लेकिन दोनों ही, यानी बीजेपी और कांग्रेस के जो दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों पे बड़ी जिम्मेदारी है, दोनों बड़े दिग्गज हैं, दोनों का बड़ा नाम है, और ऐसे में चुनौती और भी ज़्यादा कड़ी हो जाती है। चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत कड़ी है, और इसी को देखते हुए दोनों ही पार्टियां दमखम लगा रही हैं। चूंकि आज से चुनावी प्रचार का अभियान का आगाज कर रहे हैं वैभव गहलोत, इसकी तैयारी कल 2 दिन से लगातार की जा रही थी। जो कांग्रेस पार्टी के संगठन के नेता हैं, लगातार 2 दिनों से बैठकें कर रहे थे और एक पूरी व्यूह रचना बना रहे थे कि आखिर किस तरह चुनावी अभियान को आगे बढ़ाना है। हालांकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, पाली लोकसभा को, लेकिन बहुत जल्द वो जोधपुर भी आने वाले हैं। जोधपुर लोकसभा को ही लेकर वो पहले ही फीडबैक लेते रहे हैं, और अब भी एक बार फिर वो कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे और अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। जी ललित, और चुनाव प्रचार के साथ साथ जिस तरह जो चुनौती है वो तो हम सबको देखने को मिल ही रही है। और जोधपुर सीट की, खासकर इस विधानसभा सीट की अगर इस इतिहास को देखें, तो अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँ कि कांग्रेस कितनी बार जीत दर्ज यहाँ पर कर चुकी है, और किस तरह का हर बारी के जो समीकरण रहते हैं, क्या वो सटीक बैठते हैं? क्या इस बार कुछ मुश्किलें तो नहीं होंगी कांग्रेस को यहाँ जीत दर्ज करने में?
देखिए ये तो फिलहाल 23 मई को पता चलेगा आखिर किसके सर जो है जीत का सेहरा बनेगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरा दमखम लगाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बेटा है, 8 एमएलए यहाँ पे विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र के 8 है वो कांग्रेस के विधायक है यहाँ पे। तो जिस तरह से जीत मिली विधायकों उसको देखते तो लगता है कि आसान जीत होगी, लेकिन जीत का मार्जिन कितना रहेगा ये बहरहाल देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर जोर लगा रही हैं, दोनों अब चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रही है। एक और यहाँ मोदी की सभा की तैयारी की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपने पूरे बेटे की चुनावी कमान हाथ में लेंगे। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ लगातार उनके साथ हैं, वो भी अभी तक पहुंचे हैं। उनका पूरा परिवार गलियों गलियों में घूमने का सिलसिला विधानसभा में भी देखने को मिला था, और इस बार भी वो जब घूमेंगे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा उन्हें मिलेगा। और हालांकि जनता देखना है कि जनता जो है क्या जनादेश देती है, ये देखने वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ललित, जनता क्या जनादेश देती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से इतिहास गवाह रहा है कि जिसकी राज्य में सरकार होती है अमूमन लोकसभा सीट भी उसी के खाते में जाती है। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ललित, आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल दर्शकों को हमें 2 तस्वीरें दिखा दें। एक तस्वीर है जहां पर वैभव गहलोत जोधपुर पहुंचे और किस कदर कार्यकर्ताओं में उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए जो उत्साह है, फूल मालाओं के साथ वो वहां पर पहुंचे। दूसरी तस्वीर है जहां पर सभा होनी है और यहाँ पर वैभव गहलोत पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को संबोधित करेंगे। अपन लोग ठीक है ना, आप लोग तो तस्वीरें आपने देखी जोधपुर से, सीधी तस्वीरें हैं जहां पर वैभव गहलोत को माला पहनाकर, साफा पहनाकर उनका स्वागत यहां पर किया गया और खासा जोश और खरोश देखा जा रहा है। जो कार्यकर्ता यहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, हालांकि मीडिया से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए। उन्होंने मीडिया से ये कहा कि क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से इतने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मीडिया से बाद में बातचीत करने का इशारा किया और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में। तस्वीरें जोधपुर से हैं।